Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department, Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I want to deliver my lecture of C programming. My topic is if-else statements. What is if-else statements? Introduction. The if statement is used to conditionally execute a statement or a block of statements. Conditions can be true or false. Execute one thing when the condition is true, something else when the condition is false. कोई भी स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसमें अगर कंडीशन अगर आपकी ट्रू आ रही है उस स्टेटमेंट के अंदर, तो पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि ट्रू के साथ में दिया हुआ है। अदरवाइज आपका दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि फॉल्स से मिलता है। इसका सिंटैक्स क्या है? इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स। इफ एक्सप्रेशंस यानी इफ यदि कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इफ़ के बाद में सीधा आपका सिंटैक्स बता रहा है कि कहाँ पर जाना है, एल्स स्टेटमेंट्स के साथ में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ a is equals to b, printf %d is equals to %d a, b, else printf %d is not equal to %d, a, b। यदि a b के बराबर है तो आपका फर्स्ट जो लिखी हुई लाइन है printf %d is equal to %d a, b, इसके ऊपर जाएगा। और यदि a is not equal to b है तो सीधा कौन से पार्ट में एग्जीक्यूट होगा? printf %d is not equal to %d a, b। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन नेक्स्ट चीज है इफ देन स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स क्या है? इफ एक्सप्रेशन, तो स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू b, जैसा कि आपको बताया गया था कि printf % is equals to %d a, b, else printf % is not equal to %d a, b। There is no indentation rule in writing C programming. We can write the above code in the following ways. हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके आपको दिए गए हैं। अगर हम चाहें तो इनको ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम बिना ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं। सेकेंड वे ऑफ राइटिंग कोड इज़ गुड प्रैक्टिस। ब्रेसेस के अंदर हमको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना सबसे अच्छा रहता है। अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशनल आपका इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे होगा, एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे को ये चेक करना है कि जो दिया गया नंबर है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम सबसे पहले printf इनपुट नंबर, printf के साथ जो लिखा हुआ है कोड्स के अंदर वो वैसा का वैसा आपका प्रिंट हो जाएगा इनपुट नंबर। scanf %d m%num, इसके अंदर नम के अंदर नम वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जिस संख्या को हमको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। कंडीशन लगाई हमने सबसे पहले, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, नंबर 0 से बड़ा है तो आपका सबसे पहले कौन सा वाला ब्लॉक नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, printf दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन कैसी है, नम इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब क्या है कि नंबर जो है वो कैसा है, आपका 0 से कम है। इसका मतलब क्या होगा, एल्स के पार्ट में जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और वहाँ लिखा हुआ है प्रिंट दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये संख्या पॉजिटिव नहीं है, मीन्स नेगेटिव है। ट्राई अगेन, वापस ट्राई करिए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ a इज इक्वल्स टू बी, printf a इज इक्वल्स टू बी। इफ a इज इक्वल्स टू c, इफ b इज इक्वल टू c, print b इज इक्वल्स टू c। जो इफ के साथ में आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है उसके साथ में जो भी printf आ रहा है वो चीज़ आपकी, यदि a बराबर b है तो printf क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। यदि इफ़ a इज इक्वल टू c आ रहा है तो a इज इक्वल टू c प्रिंट हो जाएगा।
इफ b इज इक्वल टू सी आ रहा है तो b इज इक्वल टू सी प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स दिया गया है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1, एल्स इफ स्टेट अगर एक्सप्रेशन ये वाला एग्जीक्यूट होता है तो स्टेटमेंट 2, और फाइनली एल्स इफ एक्सप्रेशन अगर एन वाला ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होंगे, और डिफॉल्ट एल्स अदर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको हम एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में काफ़ी सारी चॉइसेस होती है जिसके अंदर जो चीज़ आपकी ट्रू आ रही है इफ़ कंडीशन के साथ में या एल्स इफ कंडीशन के साथ में वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके हम समझा रखा है इसके अंदर कि एक NUM नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, स्कैन f%d m%NUM। इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा आ रही है तो printf क्या होगा, ग्रेड एक्सीलेंट। एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नंबर इज लेस देन 90, आपका नंबर यानी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 80 के बराबर है या 80 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो ग्रेड हम क्या कहेंगे, वेरी गुड। ऐसे कैसे, एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड नंबर इज लेस देन 80, यानी 60 और 80 के बीच में फ्लोट कर रहा है वो चीज़, तो आपका ग्रेड गुड हो जाएगा। अगर नंबर 50 से बराबर या ज़्यादा है और 60 से कम है तो ग्रेड कैसा मिलेगा आपको, एवरेज प्रिंट हो जाएगा। और नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड नंबर इज लेस देन 50, तो ग्रेड आपका पुअर हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं आ रहा है इनमें से, मीन्स क्या चीज़ है, आपका 40 से भी कम है, तो एल्स डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड नॉट प्रमोटेड। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसके अंदर 3 संख्याएं हैं, उसमें से मिनिमम संख्या आपको निकालनी है। 3 संख्याएं हमने num1 num2 num3 दिया हुआ है। इसमें नेस्टेड इफ देन एल्स स्टेटमेंट हमने काम में लिया है। नेस्टेड इफ देन एल्स का क्या मतलब है आपका, कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ देन एल्स स्टेटमेंट आ जाता है तो उसको हम नेस्टेड इफ देन एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 संख्याओं में से छोटी संख्या निकालने का प्रोग्राम दिया हुआ है। इफ num1 इज लेस देन num2, अगर नंबर 1 num2 से छोटा है तो आपका सबसे पहले वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। उस ट्रू के अंदर एक और कंडीशन आ रही है कि इफ नंबर 1 नंबर 3 से भी जो है वो छोटा है, यानी नंबर 1 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो मिनिमम संख्या क्या हो जाएगी, नंबर 1। एल्स का मतलब क्या हो गया कि नंबर 3 जो है वो नंबर 1 से छोटा है। ये ऊपर वाली जो कंडीशन एल से ऊपर क्या दी हुई है कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 3, ये अगर फॉल्स हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 3 इज लेस देन नंबर 1, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नंबर 3। तो मिनिमम इज इक्वल टू नंबर 3, क्योंकि शुरू में ही हम लेके चल रहे हैं कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है और नंबर 1 इज लेस देन नंबर 3, इसका उल्टा अपन बात कर रहे हैं, तो नंबर 3 नंबर 1 से भी छोटा है तो सबसे छोटा नंबर 3 हो गया, तो मिनिमम इज इक्वल टू नंबर 3। देन एल्स, अब जो एल्स लग रहा है, जो नेस्टेड एल्स लग रहा है, वो किस लिए लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है, अब आपका जो सबसे पहले फर्स्ट इफ आया था, इफ num1 इज लेस देन num2, उसका एल्स है ये। इसका मतलब ये एल्स क्या बता रहा है कि num1 जो है वो num2 से छोटा नहीं है। अब सबसे छोटा तो बात नहीं कर रहे, पर दोनों में से हम num1 और num2 में से छोटा की बात कर रहे हैं, तो num2 छोटा हो जाएगा। मिनिमम कौन हो जाएगा, num2 छोटा हो जाएगा। अब num2 को छोटा लेके हम फिर वापस जो है नेक्स्ट इफ कंडीशन के साथ में चलते हैं। इफ num2 इज लेस देन num3, अब num2 जो है वो num3 से भी छोटा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा क्या हो गया, num2 छोटा हो गया सबसे, क्योंकि एल्स का मतलब क्या था शुरू में, num2 इज लेस देन num1 और num2 इज लेस देन